मुझसे टकराएगा। वासुदेव बोलो। सुनो मेरी बात। सुन रहा हूँ, क्या कह रहे हो? ध्यान से बात मेरी सुनो वासुदेव, तेरी औकात क्या मुझसे टकराएगा। नाम कंसा है मेरा, डरने वाला नहीं, लगता है कि तू ना आज बच पाएगा। मैं तुमको बार बार समझा के हार गया, लेकिन तुम्हारे भेजे में मेरी बात नहीं आ रही है। इसलिए अब मैं एक पद नहीं, तुम दोनों का गर्दन काटूंगा, उसके बाद ही मैं पानी ग्रहण करूंगा, एक अन्न ग्रहण करूंगा। नहीं तो बोलो। अकाल मौत से वो डरे। सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। अकाल मौत से वो डरे जो काम करे चंडाल का, अर्थात आप। अकाल मौत से वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मेरी बात सुनो वासुदेव, अरे गौर से बात मेरी सुनो वासुदेव, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। और जिसका खाया नमक साथ उसके ही तू बात करते हुए खौफ खाई नहीं। और किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि कंस को आए और ललकार के यहाँ से जिंदा चला जाए। और मेरी बात सुनो, बार बार तुम कह रहे हो कि महाराज ऐसा क्या कारण है कि जो आप एक नारी के ऊपर तलवार को उठा रहे हैं। तो क्या तुम्हारा कान उस समय बंद हो गया था जिस समय आकाशवाणी हुई? तो क्या करूं मैं, तुम्हारी बात को मानूं और अपने काल को पैदा करूं और उसके हाथे अपनी मौत करूं? महाराज मेरी बात को सुनो। मेरी बात सुनो, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं कि मेरी बहन है, बार बार मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम। महाराज मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, इतना क्रोध अच्छा नहीं है महाराज। बोलो। सूरज में गर्मी होती है, सूरज में गर्मी होती है, पृथ्वी को सहना पड़ता है। सुन रहे हो? बोलो, सुन रहा हूँ। सूरज में गर्मी होती है, पृथ्वी को सहना पड़ता है। जब भक्त कष्ट में होते हैं भगवान को आना पड़ता है। तो मैं भी देखता हूँ कि कौन सा भगवान तुम्हारा आता है। अब इसी समय और एक बात मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि जिस नारी के चक्कर में तुम अपने इस कंस से इतना बहस कर रहे हो, तो दो लाइन मैं तुमको बताना चाहूंगा। तो एक नारी के कारण श्री राम जी वर्ष 14 बिताए थे वनवास में। मेरी बात सुनो। तो एक नारी के कारण श्री राम जी वर्ष 14 बिताए थे वनवास में। नारी के कारण सोने की लंका जली, दो पदों की कथा पढ़ लो इतिहास में। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुमको हमारे हाथ मरने से कोई बचा नहीं सकता है वासुदेव। अब मैं देवकी से पहले तेरा सर काटूंगा। सुनो महाराज कंस, बोलो। क्या वो नारी जुदाई हलीमान नहीं? क्या वो नारी जुदाई हलीमान नहीं जिसने पाला
सभी को अपने घर। नारी की माँ यशोदा सुनो कान खोल कर, कृष्ण जी को थपाला भी अपने घर। महाराज साहब को ज्ञान नहीं है तनिक भी। अरे तुम मुझको ज्ञान की बात क्या सिखाओगे वासुदेव? मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं महाराज। मैं तुमको एक बार पुनः फिर समझाना चाहूंगा कि अब भी समय है कि तुम देवकी को मेरे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हम तुमको कोई भी दिक्कत नहीं देना चाहते हैं, अन्यथा अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। 7 जन्मों तक हम लोगों ने वादा आपने अपनी शपथ देकर के शादी कराया है। कोई ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं है महाराज। तो ऐसा है, तुम पूछना चाहते हो कि कारण क्या है जो हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? सुनिए महाराज। सुनाओ। प्रिय देवकी, आपके भैया बहुत क्रोधित हैं। हम दोनों एक से एक टकरा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है प्रिय। लेकिन अभी मुझको आपके भैया के नीचे झुकना ही पड़ेगा। ठीक है प्राणनाथ, भैया को मना लीजिए। सुनिए महाराज। बोलो वासुदेव। मथुरेश हुआ क्या आज तुम्हें, जो निज याते से बाहर हो जो। मथुरेश हुआ क्या आज तुम्हें, जो निज याते से बाहर हो। निज बहिन पे खड़ग उठाते हो, तुम वीर नहीं तुम कायर हो। अभी मैं तुम्हें दिखाना है। निज बहिन पे खड़ग उठाते हो, तुम वीर नहीं तुम कायर हो। ये मथुरा नरेश महाराज का साथ जरूर कहलाते हैं, लेकिन आप वीर नहीं, आप एक काय पुरुष है महाराज। वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि अब तुम मुझको बताओगे कि मैं वीर हूँ कि मैं कायर हूँ। और बोलो, जितनी देर तुमको फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो, क्योंकि मैं तुमको बता दे रहा हूँ, जब अगर किसी की मौत नजदीक आती है तो उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। फड़फड़ाओ, जितना बोलना है बोलो तुम, उसके बाद मैं तुमको बता रहा हूं। और मेरी बात सुनो। बोलो। हे वासुदेव, अगर तुम हिमायती हो तो तुम भी अंकुर पा जाओ तो। हे वासुदेव, अगर तुम हिमायती हो तो तुम भी अंकुर को जाओ। सुन रहे हो ना मेरी बात? नारी सती होती नर पे, तुम सती नारी पर हो जाओ। और सुनो, बच नहीं सकोगे तुम दोनों अब मेरे गोप दुआरों से। मेरी बात सुन रहे हो ना? बच नहीं सकोगे तुम दोनों अब मेरे गोप दुआरों से। अर्थियां उठेगी दोनों की अब मेरे राज दुआरों से।
इससे पहले मैं तुमको मारूंगा, उसके बाद फिर मैं देवकी को मारूंगा। वसुदेव तैयार हो जाओ। हट जाओ। मोटी काट के रख दूंगा तुम दोनों का। आज मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। काफी देर से सुन रही हूँ भैया। फिर भैया बोली मुझको, खत्म हो गया। नौटंकी की कोई हद होती है। हद तुम लोगों ने पार कर दिया है देवकी। प्रेम से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू मुझको डराने चली है, मथुरा नरेश कंस को भयभीत करने चली है। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत वासुदेव की, जो मुझको ललकार रहा है, मेरे ही दरवाजे पे खड़ा होके मुझको चैलेंज कर रहा है। इसकी इतनी बड़ी औकात। महाराज कुछ मैं आपसे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछो। देवकी आपको भैया नहीं बोले तो क्या बोले? भैया बोलेगी मेरे को। मैंने अपने हाथों से कंगना पहनाया और अपने हाथों से इसका श्रृंगार किया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके 8वें गर्भ से हमारी मृत्यु लिखी है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कोई जानबूझ के अपने मृत्यु को गले लगाता है? सुनिए भैया, बोलो। मरने से इतना डरते हो? मरने से डरता नहीं हूं, मरने की सोचता ही नहीं हूं। तू कितने दिन मेरे साथ में रही, लेकिन तू मुझको समझ नहीं पाई, और मुझको तो समझ नहीं पाया हो जो पैदा किया महाराज उग्रसेन, जो कि काल कोठरी में राम नाम का जाप कर रहा है। तेरे को मालूम होना चाहिए देवकी कि यह कंस अमर हुआ है, अमर, और इसको मार नहीं सकता है कोई। पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोक में किसी की औकात नहीं है कि मथुरा नरेश कंस का बाल विवाह कर ले। सुनिए भैया, सुनो। अरे कैसी बेटी कैसा सिंदूर, सिंगार कहाँ का था? कैसी बेटी कैसा सिंदूर, अरे सिंगार कहाँ का साज कहाँ? जब पति के प्राण संकट में हो तो उसे अबला को लाज कहाँ? अरे वह पत्नी बड़ भागी है जो पति के आगे मरती है। सुन रहा हूं, बोल। वह पत्नी बड़ भागी है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहता है वह भवसागर को तरती। अभी मैं तार रहा हूं तुमको भवसागर से। चिंता क्या कर रही है तू? सुनिए भैया, बोलो। अरे दूध मांगोगे तो खीर दूंगी, अरे दूध मांगोगे तो खीर दूंगी। अगर मेरे सैया पे आ जाई तो टंगिया पकड़ के तेरी चीर दूंगी। अरे वाह, कम से कम इतनी बड़ी औकात तो तेरी हो गई कि जिस कंस के सामने तू नजर नहीं उठाती थी, आज इसको कह रही है कि टंगिया पकड़ के चीर दूंगा। मेरी बात सुन। अरे जियत जिंदगी, ओ जियत जिंदगी, सुन रही है ना? हाँ, और तू भी सुन मेरी बात को। जियत जिंदगी, ओ जियत जिंदगी, तोहरा छोड़ महीना पारा नवा। जियत जिंदगी तोहरा। उसको किसी भी कीमत पे आज मैं बख्शने वाला नहीं हूं। जितना गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ा ले,
चिल्लाना है चिल्ला ले, क्योंकि बस कुछ ही देर बाद तुम लोगों का काल नजदीक आ गया है और तुम लोगों को मैं अभी कुछ ही देर में मौत के घाट उतारूंगा। सुनिए भैया, बोलो। अरे जियत जिंदगी राम जियत जिंदगी, सुनो ना, अरे जियत जिंदगी राम जियत जिंदगी, तोके मन बैना भी रनवा जियत। क्योंकि बहुत हो गया इतनी देर तुम लोगों का ये भाषण सुनते सुनते हमारा कान भर आया है। अब तैयार हो जाओ अति शीघ्र। अब तुम लोग किसी कीमत पे बचने वाले नहीं हो। अब मैं तुम लोगों को तुरंत मारूंगा। सुनिए महाराज, प्रिय देवकी, आइए स्वामी, मेरी बात को सुनो। प्रिय देवकी, विशाल मर जाने दो मुझको, तुझसे हो पहले वीरों की तरह मैं मरूं नहीं, कायर की हो ही तू सही बोलिए वासुदेव। कंसराज क्या कारण है, सुन रहे हो? हाँ बोलो। कंसराज क्या कारण है, बतलाओ इन बलिदानों का। कंसराज क्या कारण है, अलग अलग का बहुत लंबी दिन का अभी गाना गा ले बलिदानों का। संबंध बांध कर बहार है, रक्त हमारे प्राणों का। अरे तुमको है शपथ देवकी की, सुन रहे हो? कोई मतलब नहीं है, तुमको है शपथ देवकी की, सब बेकार है। तुमको सौगंध हमारी है, कोई मतलब नहीं है। सुन रहे हो ना? हाँ बोलो। मतलब क्यों नहीं है महाराज, मतलब है। तुमको है शपथ देवकी की, तुमको सौगंध हमारी है, इस रस के बीचों बीचों में क्यों किसकी बात विचार